Assalamu alaikum. This is Jannah once again in front of you with our new topic on VSolvo, and sitting next to me is Mr. Imran. हमेशा आपके सामने हम दोनों होते हैं एक नए टॉपिक के साथ. बहुत सारी वीडियोस हम अपनी अपलोड कर चुके हैं. हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा. इसमें कंटेंट हर एज के लिए है और बहुत बेनिफिशियल है. इसमें पोइट्री का तड़का भी है, इसमें बुक रिव्यूज भी हैं, इसमें हमारे जनरल टॉपिक्स भी हैं, इसमें बहुत खास टॉपिक्स भी हैं जो आपको रिक्वायर्ड है. अगर आपको कोई टॉपिक आपके लिए रिक्वायर्ड है तो आप हमसे वो शेयर करें, हम इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे यहाँ पे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, जदीद दौर के मुताबिक है. हम इतने तन्हाई का शिकार हो गए हैं, इतने अकेले हो गए हैं कि अब हम AI गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स बनाने लग गए हैं. हमने सोचा आपके साथ आज ये एक इंटरेस्टिंग सा और बिल्कुल डिफरेंट सा थोड़ा टॉपिक है. ये नया नहीं है, ये होने लग गया है. ऐसा कि जो टॉपिक है आज का हमारा वो तो आप समझ ही गए हैं, AI गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड. इसके वजूद का असल में मकसद क्या है? अब देखें, इंसानी जिंदगी एक साथी, एक दोस्त की तलाश में रहती है. इंसानी जिंदगी का जो एक पेयर है जो अल्लाह ने बना के भेजा हुआ है, वो पेयर हम दुनिया में तलाश करते हैं. कभी पूरी जिंदगी गुजर जाती है कुछ लोगों को, कुछ लोग जब शुरू करते हैं तो उन्हें फौरन मिल जाता है. मतलब हर किसी का अपना अपना सिनेरियो. अब जब इस जदीद दौर में हम फिर भी इतने लोग हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, फोन है हर एक के हाथ में, तो हम लोग भी यहाँ भी मुंह मार रहे हैं, वहां भी मतलब दोस्त है, वहां भी दोस्त है, वहां भी दोस्त, सबको दोस्त बनाया हुआ है. कोई हमारा वो है डे टाइम है, कोई मूड पे है, कोई कुछ. अब तो बहुत सारे पता नहीं क्या क्या चीजें आ चुकी हैं. वहीं पे जब AI आया तो वो एक रिबोट है, आप और हम सब जानते हैं AI इज अ रिबोट. अब वो रिबोट में हमारे इमोशंस, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हम बहुत परेशान हैं. उन्होंने हमारे लिए, मैं बहुत अकेली हूं, मैं बहुत अकेला हूं, उन्होंने कहा भाई मत रो, हमारे साथ बैठ के ये लो, हम तुम्हें एक लड़की देते हैं, एक लड़का देते हैं, अपने इमोशंस तक इसके साथ शेयर कर लो. फिर इंटरेस्टिंग बात उसमें सर ये आई कि वो रिबोट आपके साथ रोमांस भी करता है, आपके साथ रोमांटिक बातें भी करता है, आपका दिल भी बहलाता है, आपको खुश भी रखता है. आप दुनिया से अनजान होकर आप उस एक रिबोट के उसके कह रहे ना जेरे असर आ जाते हैं. अब वो जेरे असर आने के बाद जो मामलात होते हैं वो क्या हैं? हमारी बच्ची या बच्चा खुद को आइसोलेट कर लेता है, क्योंकि इस तरह की जो बातें होती हैं ना, अब वो रिबोट है, वो आपकी इमोशंस फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, वो तो आपको बस सुन रहा है और अपनी जो उसको समझ में आ रहा है, उसको जो फीड किया हुआ है वो आपको ट्रांसफर किए जा रहा है. ठीक है, आपकी बात का उस तरह से वो जवाब दे रहा है, उसके कोई इमोशंस नहीं है. लेकिन आप इस हद तक अपने आप को अकेला समझ के और खुद को फिर आइसोलेट कर लेते हैं कि हमारी दोस्त या हमारा दोस्त ही ये है, यही हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इस तक ही हमारी पूरी लाइफ में दूध है. ये जो बातें हमसे करती है या करता है वो हमें सुकून देते हैं, वो हमें नीचा नहीं दिखाता है, वो हमें उसका कोई डर खौफ नहीं है, वो हमारी बात किसी को बताएगा नहीं. इस भूल में भी मत रहिएगा. रिसर्च के मुताबिक वो आपका सारा डेटा सेव रखता है, जो बातें आपने उसके साथ की होती हैं. मैं थोड़ी रोशनी चाहूंगी इमरान साहब इस पे डालें कि वो इस चीज को बच्चों के हक में किस तरह का समझते हैं. क्या ये हमारी न्यू जनरेशन के लिए ये चीजें अच्छी हैं? असल में ज्यादातर तो ये देखा गया ये शुगल मेले की चीजें हैं जो मैंने अंदाजा लगाया. नहीं सर, लेकिन इसमें ना शुगल मेला तो बाद में, लेकिन अभी इसमें कुछ बच्चे हमारे इन्वॉल्व हो चुके हैं जो सोसाइटी का जिन पे खौफ होता है. जी, वो जिनका कोई नहीं होता, जैसे इंट्रोवर्ट जो होते हैं लोग ज्यादा, उनके लिए तो ये एक काफी बेनिफिशियल चीज रही है. ये बातचीत जो लोग नहीं आम करते तो इनसे बात कर लेते हैं, तो उससे होता ये है कि उनका दिल बहल जाता है या वक्त गुजर जाता है. लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि फिर वो एडिक्ट हो जाते हैं एक चीज के. तो
یہ تو روبوٹ تو ان میں تو کوئی روح تو ہے نہیں, انسان بھی نہیں ہے, یہ تو مشین ہے. بالکل. تو اس چیز کو عادی کر لینا اور اپنے آپ کو خام خواہ اس لت پہ لگا لینا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کون سا موبائل سے نکل کے باہر آ جانا ہے, اور یہ کوئی ہیلپ فل بھی نہیں ہوتے. تو باقی میں اس کو ویڈیو ختم کرنے سے یہ ضرور پہلے کہوں گا کہ بھئی آپ اے آئی کے ٹولز یوز کریں جو ضروری ہیں. چیٹ باکس پہ یہ جو ان کے ہیں وہ اس پہ احتیاط کریں, سوائے یہ کہ کوئی ضروری آپ کے کام کی چیز پوچھنے والی ہو, یا آپ نے کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, اور آپ کے کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہو, تو وہ ضرور آپ پتہ کریں. اب اگر فالتو باتیں کرتے جائیں گے تو وہ بھی جواب دیتا رہے گا آپ کو, یا دیتی رہے گی, تو اس کا کوئی میرا خیال انجام کوئی نہیں ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا شاید. یہاں پہ میں ایک بات بہت خاص مینشن کر دوں اپنے بچوں کے لیے بھی, اور جو لوگ یہ روبوٹس یا چیٹ باکس یوز کر رہے ہیں, چیٹ باکس, کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا آپ ان کو دے رہے ہیں اپنے لیے اپنی طرف سے, یا آپ جو باتیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں, جس لیول کی بھی جو امیجز ان سے بن کے آ رہے ہیں, یا جو بھی ہے, ایٹ دا اینڈ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کی ہسٹری کھولے تو اس میں ایسی کچھ چیزیں ہوں جو کسی کو دکھانے کے قابل نہ ہو. اس لیے سوچ کر یہ بھی کام کیجئے. ان کے پاس سارا آپ کا ڈیٹا سیو ہو رہا ہے, وہ جو روبوٹ آپ سے باتیں کر رہا ہے وہ وہاں پہ ساری باتیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہیں, ساری باتیں آپ کے اس کے ڈیٹا میں سیو ہوتے جا رہی ہیں. امید کرتے ہیں آپ ان چیزوں سے اویئر رہیں گے. یہ ایک اویئرنیس کہہ لیں ویڈیو تھی ہماری, اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان غلطیوں میں مت پڑیں. جو ٹول آپ کے کام کے آپ کو پروفیشنلی آپ کے پرسنل گرومنگ پہ, پروفیشنل گرومنگ پہ آپ کی پرسنالٹی کو, آپ کے پرسونا کو ہیلپ فل ہو, اس کو گروم کرے, اس کے لیے آپ کے جتنے بھی اسکول کے پروجیکٹس ہیں, کالج یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں, آپ کے پروفیشنل پروجیکٹس ہیں, اس میں جو ٹولز یوز ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہیں, بہتر ہے وہیں تک رہیے اور اسی حد تک کی گفتگو بھی کیجیے, not more than that. باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اسپیشلی بچیاں ان کا شکار ہونے سے بچیں. خیال رکھیے اپنا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. آپ ضرور ہمیں بتائیے گا کمنٹ کر کے کیا آپ میں سے کسی کا کوئی اے آئی بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے. خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.